नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। और हर संडे मैं कुछ न कुछ पॉजिटिव स्टोरी आप सबके सामने लेकर आता हूँ। तो पिछले संडे हमने देखा था मान और बंधन का घर, किस तरह से हमने आप सबके सहयोग से उसे पूरा किया। इस बार की स्टोरी थोड़ी अलग है और यह स्टोरी है इसी गर्मियों की। हम चाहते हैं कि समाज में आसपास घटित हो रही कुछ अच्छी स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी आप सबके सामने आए, जिससे समाज के लोग उससे प्रेरणा ले सकें, उससे कुछ सीख सकें और वह अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक जैसे भी मदद है वह पहुंचा सकें। ज़रूरी नहीं कि वह आर्थिक सहयोग ही हो, आप अपने आसपास जो भी लोग हैं उन्हें एक संबल भी प्रदान कर सकते हैं कि नहीं, यह आप कर सकते हैं। यह एक छोटी सी स्टोरी है हमारे ही गांव के एक आदिवासी बच्चे की, जो हमारे ही विद्यालय में पढ़ी और असमय ही उसने अपनी माँ को भी खो दिया। असमय ही उसके सामने अपने 3 छोटे भाई बहनों के साथ ही अपने बूढ़े पापा की भी जिम्मेदारी आ गई और उसने विद्यालय में रसोइया का भी काम किया। समय समय पर वह गांव में रोजी मजदूरी भी करती रही। पिछली गर्मियों में उसकी शादी लगी और जैसे ही मुझे पता चला कि बच्ची की शादी हो रही है, तो मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बच्ची की शादी में हमें थोड़ी तो मदद करनी है, जिससे उनके परिवार को थोड़ी मदद मिल सके। इस संबंध में मैंने उसके पापा से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उन्हें राशन सामग्री की ज़रूरत है और उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी कि सर, यह आप कर सकते हैं तो हमें थोड़ी मदद हो जाएगी। तो मैंने इसके बाद अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से आप सबसे सहयोग मांगा और एक छोटी सी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि हमें एक बच्चे के विवाह के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप सबकी मदद से बहुत जल्द ही हमारे पास इतनी राशि तो इकट्ठी हो गई कि इससे उस परिवार की मदद की जा सके। और ये बहुत अच्छी बात थी कि हमने उसकी शादी के पहले ही दिन बहुत सारी राशन सामग्री जो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी वह उनके घरों तक पहुंचाई। फिर उनके पापा ने कहा कि सर, बच्ची के लिए हो सके तो एक संदूक की आवश्यकता है, अगर आप कर पाएँ तो कर दीजिएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसे बचे ही थे। फिर बाज़ार से हमने उनके लिए उन्हीं की पसंद की एक छोटी सी संदूक खरीदी और लगभग जो भी ज़रूरत की चीज़ें थीं वह सारा कुछ हमने उन्हें उपलब्ध कराया। और फिर हम उनके घर शादियों में भी खूब धूमधाम से नाचने गए। हमारे सारे बच्चे, हम खुद स्कूल से साउंड सिस्टम लेके जाते थे और फिर उनके घर मड़वा के नीचे खूब सारा डांस करते थे। तो खूब मज़ा आया शादी में। विवाह के दिन भी मैं रात में रुका, उनके घर में रहा और देखा कि किस तरह से कितनी धूमधाम से उनके यहाँ शादी हो रही है। और उनके घर से मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी जब वहाँ थे तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा माहौल मिला और हमने वहाँ खूब एंजॉय किया, बच्चों के साथ भी और शादी की रात भी। तो इस तरह की से बच्चे की धूमधाम से शादी हो चुकी। अब शादी को काफ़ी समय बीत चुका है। बच्ची अपने ससुराल में खुश है और यह जानकर हमें भी खूब खुशी हुई। तो देखिए, यह सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम छोटी-छोटी मदद से लोगों को बड़ी-बड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। और यही तो इन जंगलों में है कि लोग मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मदद कर दीजिए और बहुत से लोग कह नहीं पाते, लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं उन्हें समझता हूँ कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और आप सबके सहयोग से वह मदद मैं उन तक पहुँचाता रहता हूँ। एक बार फिर आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से एक बच्ची के विवाह के लिए जो खर्चा हमें चाहिए था वह हमें मिला और हमने वह सारी चीज़ें उस बच्चे तक शादी से पहले ही पहुंचा दी। एक बार फिर हमने आप सभी के सहयोग से एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ आपको। आप मेरा सपोर्ट करते हैं, आप हम तक मदद पहुंचाते हैं, इसलिए यह सारा कुछ संभव हो पाता है। आने वाले दिनों में हम और बेहतर से बेहतर काम करेंगे और केवल आप सबके सहयोग से। तो अगर आप हमारे कार्यों को इसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम और कीजिएगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जो मैं अर्न करूँगा वह भी मैं इसी तरह के
जो अच्छे कार्य हैं उस पर लगाना चाहता हूँ। फ़िलहाल अभी शुरुआती दौर है, संघर्ष का दौर जारी है, पर उम्मीद है आने वाले समय में यह चैनल चल पड़ेगा और हम बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे इस चैनल की मदद से। तो एक बार पुनः इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम और बेहतर काम करेंगे। साथ ही साथ अगले संडे हम किसी और पॉजिटिव स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।